बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व हादिना व शफीना व हबीब कुलूबिना अबुल कासिम मज़लूमीन मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़ला मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स मिन कुल्लि दाब्बा वस्सहाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाई वल अर्ज़ लिआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। सलावत ऐज़ान गिरामी सामीन इकराम नाइक इकराम असदाराने सरकारी सैयद शुहदा मातमदाराने मज़लूम करबला और सदाराने जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। मुसलसल मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी और साथी मुख्तलिफ तरीक़ों के मज़ामीन मौज़ू टॉपिक आप सुनते चले आ रहे हैं और इस वक्त की खुशनसीबी ये है कि हमारे दरमियान एक ज़ाहिर मौला ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भाई नसीमुल हसन बाबरी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। परवरदिगार जो भी ज़ायरीन ज़ियारत करबला के लिए गए उनकी ज़ियारत को शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। मेरे माबूद जो भी ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए निकले हैं उन्हें साथ खैरियत से अपने वतन वापस लौटा। और दुआओं की दुआ ये है कि हर उस मोमिन की आँख उस वक्त तक बंद न हो जब तक कि वो क़ब्र हुसैन की ज़ियारत न करे। इन दुआओं की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद नारे सलावत। मुख्तलिफ मज़ामीन और मुख्तलिफ अंदाज से आप मजालिस आज़ाद सुन रहे हैं। तारीफ और हम्द और सना है उस माबूद इलाही कि जिसने इस कायनात को अहसन और जमील और बेहतर पैदा किया और उसके बाद उसने ऐसे हादी रहबर रहनुमा और कायद भेजे
कि जिन्होंने इंसान को हैवान, हैवान को इंसान, इंसान को सलमान और सलमान को साहिब ईमान बनाया। मैं आज इस आये करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उसमें इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक हमने खिलकते आसमान और जमीन में निशानियों को रखा। वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और हमने दिन और रात के आने जाने में भी निशानियां रखी। वल-फुल्किल लती तजरी फिल बहर, और हमने जमीन का सीना चीरकर उसमें दरियाओं में रवानी की, इसमें भी हमने निशानियां रखी। व अंज़लना मिनस समाए माअन, और हमने आसमान से पानी को नाज़िल किया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हमने जमीन आसमान से पानी को नाज़िल किया, हमने उसमें भी निशानियां रखी। और जो हमने आसमान से पानी को नाज़िल किया, वअहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, हमने उससे मुर्दा जमीनों को जिंदा किया। जिंदा जमीनों को मारा नहीं, हमने उससे मुर्दा जमीनों को जिंदा किया। वबस्सा मिन कुल्लि दाब्बा, और जब हमने ये सब बना दिया तो हमने फिर उसे बसाया चौपाओं के जरिए से। उसमें मुख्तलिफ तरीके के जानवरों को हमने चलाया, घुमाया, उड़ाया, बिठाया, इसमें हमने निशानी रखी। वसहाबी मुसख्खर बैन समाए वल अर्ज़, हमने बादलों को मुसख्खर किया है जमीन और आसमान के दरमियान। मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता तर्जुमा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी मजलिसों का मकसद भी यही है कि कोई पैगाम पहुंच जाए। अगर एक बंदे की भी समझ में कुरान की आयत का तर्जुमा आ जाए तो फिर ये माले मजलिस हो जाएगा। वसहाबी मुसख्खर बैन समाए वल अर्ज़, और हमने जमीन और आसमान के दरमियान बादलों को मुसख्खर किया। मुझे जो काम लेना है वो आखिरी जुमले से लेना है, और अब मैं उस आखिरी जुमले का तर्जुमा नहीं कर रहा हूं। क्या क्या कहा, पहले याद दिलाता हूं। हमने जमीन और आसमान को बनाया, इसमें भी निशानी है। वअंज़लना मिनस समाए माअन, और हमने आसमान से पानी को बरसाया, इसमें भी निशानी है। हवा बरसा मिन कुल्लि दाब्बिन, हमने इसके दरमियान चौपायों को बसाया, इसमें भी निशानी है। हमने आसमान और जमीन के दरमियान बादलों को मुसख्खर किया, इसमें भी निशानी है। आसमान में निशानी, जमीन में निशानी, बादल के बरसने में निशानी, समंदरों के सीने को चीर के दरियाओं को बहाया, इसमें भी निशानी। मगर किसके लिए है? लिहायतिल कौम याक़िलून, उस कौम के लिए है जो अक्ल रखती है।
है वो खुद कह रहा है बीमार हो रोजा न रखो, दर्द है बदन में, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के वो बीमार को मोहलत भी कहता है मगर बेअक्लों से बात नहीं करते। हमने इन सब में निशानियां रखी। अब मैं जुमला बदलू और लफ्ज हमने इन्हें आयत बनाया है, आदत नहीं बनाया। मुझे मालूम है मैं मुस्तफा की सरजमीन में पढ़ रहा हूँ जहां लफ्जों से खेला जाता और अगर यहाँ पे भी मैं दबे लफ्जों से पढ़ा तो क्या फायदा। कहा हमने इसको क्या बनाया है, आयत, आदत नहीं। आदत और है, आयत और है। आयत क्या है बताएं? आयत ये है कि एक शय से दूसरी शय समझ में आए, एक शय से दूसरी शय समझ में आए। मसलन बाहर कोई बंदा खड़ा है, वो मजलिस की आवाज सुन रहा है, तो आवाज सुन के वो अंदाजा लगा सकता है कि अंदर मजलिस हो रही है। बाहर आवाज सुनने वाले के लिए ये आवाज है आयत। बाहर सुनने वाले के लिए ये है आयत, यानी एक शय से दूसरी शय पता लगे। अल्लाह आखिर वालों से बात कर रहा है, इसे आयत बनाया है। तुम्हारी अगर समझ में आए तो जमीन आसमान से समझो कि अल्लाह है। अब भी नहीं समझ में आया है तो फिर दिन और रात में जाने से समझो अल्लाह है। जब तुम भुखमरी में सूखे में पड़ जाओ तो आसमान से नाजिल होने वाले पानी से समझो अल्लाह है। जब तुम अपनी कश्तियां समंदर में चला रहे हो तो समझो किसी ने इसका सीना छीना है, उस छीनने वाले का नाम अल्लाह है। उस छीनने वाले का नाम अल्लाह। जमीन और आसमान के दरमियान तुम बादलों को देखो तो समझो कोई है जिसने बगैर सुतून के ये बादलों को ताना है। मगर कमाल ये हो गया कि हमने जमीन और आसमान देखी, ये देखना हमारा बन गया आदत। अगला जुमला कह रहा हूं, आपकी समातों में भरोसा करती है। ये हमने जमीन और आसमान देखा, हमें पड़ रही आदत। दिन और रात के आने जाने को देखा, सूरज मशरिक से निकला मगरिब में डूब गया, ये बन गया हमारा आदत। आसमान से पानी नाजिल होते हुए देखा, ये बन गई आदत। मगर अल्लाह इसे आयत बनाएगा। हाय हाय, मैं समझ लीजिएगा, अल्लाह इसे आयत बनाएगा। आयत का मामूल कैसे? काली आसमान देखो, कोई जमीन पे खड़े होके कहे तो बरस, इसे आयत बनाना है। गुफ्तगू का पहला मोड़, आसमान से पानी नाजिल होते हुए तुम देखते हो तो क्या है? आदत। मगर इस आदत को आयत बनाएगा। कोई नबी जमीन पर बैठ के दुआ करेगा, मेरे माबूद अजाब भेज। कोई
कोई नबी जमीन पर बैठ के दुआ करेगा, माबूद ये कौम अब हिदायत पाने वाली नहीं है, अभी मैं अजाब भेज। अब तक जो पानी नाजिल हो रहा था किया तक आए आए, अब जो ये वर्षा आए आए ज़माने नूह में, तो ये बना आयत, ये बना आयत। और सुनो, अगर राहे हाथ न हो तो नबी से टकराना मत। तनूर से भी पानी निकला, आसमान से भी पानी नाजिल हुआ, तो नबी अपने बेटे को आवाज देते रहे, या बुनैया इरकब माना, ए मेरे बेटे आजा, सवार हो जा। मगर नबी का बेटा है, कह रहा है जान बचा लूंगा, पहाड़ी पे चढ़ गया। अगले जुमला आप इंतजार कर रहे होंगे कि नबी के दुश्मन की आदत है कि पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, मगर मैं ये कहने वाला हूं नहीं। जो पहुंच गया वो पहुंच गया, वो खुद अपने जहन को काट दे ले और दुआ दे अपनी मां को, तो उसने सलीका सिखाया है, वो तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जहन में आ जाता है। पहाड़ी पर चढ़ गया। अब मैं आपसे सवाल करूं, ये जो पानी आया था ये रहमत था या अज़ाब? अब आप बोलेंगे तब मैं बोलूंगा, अज़ाब था। अब सवाल ये है कि जनाब नूह का बेटा कनान ये पहाड़ पर चढ़ा, पहले पहाड़ डूबा या कनान डूबा? ये था अज़ाब। सवाल ये है कि पहाड़ ने गुनाह क्या किया जो ये अज़ाब में मुब्तला हो गया? भाई सवाल ये है कि ये पहाड़ नाम था तो पहाड़ पहले डूबा, गुनाह क्या है कि पहले ये डूबा बाद में कनान डूबा? तो बताओ गुनाह क्या है? इसने जमाने के नबी को बुलंद किया। भाई बात समझ आई? जो भी जब भी जहां भी कहीं भी नबी के दुश्मन को बुलंद करेगा, पहले अज़ाब उसमें आएगा। नबी का बेटा था ना, कैसे नबी का बेटा है? उस नबी का बेटा है जिसके दरवाजे पे जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लाते हुए कह रहे हैं सलामुन अला नूह, सलाम हो नूह पर। एक बात समझ में आई, ये दहलीज वो है जहां फरिश्तों का आना जाना था। नबी का बेटा है जहां फरिश्तों का आना जाना है। सवाल ये है कि नबी का बेटा होते हुए बिगड़ कैसे गया? नबी का बेटा होते हुए बिगड़ कैसे गया? मैंने अपनी तो तफसीर छोड़ी, मैंने औरों की तफसीर उठाई और उठाए के मैंने मुताला किया कि भाई नबी का बेटा है, जहां सलामुन अला नूह ही आ रहा है, नूह पर सलाम फरिश्तों का आना जाना है, वहां नबी का बेटा बिगड़ कैसे गया? अपनों की तफसीर छोड़ी
पैरों में लिखा, इसलिए बिगड़ गया कि गोद अच्छी नहीं थी। जिन्होंने लिखा मैंने उनके आगे दस्ते अदब जोड़े, जोड़ के कहा तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, इतना लिख रहे कि गोद अच्छी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि पालने में गोद असरअंदाज होती है, गोद असरअंदाज होती है, गोद असरअंदाज होती है। यही बात तो हम कह रहे हैं, नबी किस गोद में पाला। जिन्होंने लिखा उनका शुक्रिया। गोद असरअंदाज होती है, यही बात तो हम जमाने को समझाते चले आ रहे हैं। पालने में गोद असरअंदाज होती है। अबू तालिब ने 2 बच्चे पाले हैं। अगर गोद काफिर थी तो यहां तो असरअंदाज होती, मगर उसके बाद भी तुम लिख रहे हो अबू तालिब के बेटे ने बुतों को तोड़ा। अबू तालिब के बेटे ने बुतों को तोड़ा। भाई अगर तोड़ा तो अबू तालिब को रोता नहीं होता, मगर हमने तो नहीं कहा। बहुत असरअंदाज होती है। जब हमने कहा नूह का बेटा बिगड़ गया, लानती है, तो कुछ लोगों ने कहा कि मियां रियायत करो, रियायत। हाँ, हमने कहा काय की रियायत करे? कहा नबी का बेटा है, नबी का बेटा है। अब लफ्जों के पैरों में बेड़ियां हैं, इन बेड़ियों को आपका जहन खोल सकता है, मेरे लफ्ज नहीं। लफ्जों के पैरों में बेड़ियां काम दिया, ऐसा है नबी का बेटा है, लानत मत भेजना। हमने कहा सुनो, हमारा पिछड़ा रिकॉर्ड ये है और अब भी यही है, हमने कभी रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी का एहतराम नहीं किया है। लानत करेंगे, नबी की सौजा हो, बिगड़ जाए लानत करेंगे, फिरौन की सौजा हो। भाई और इससे ज्यादा आसान क्या करूं? फिरौन की सौजा हो, मगर साहिब ईमान सलाम करेंगे। इमाम हसन की सौजा हो, मगर बिगड़ जाए तो लानत करेंगे। मगर अगर यजीद का बेटा हो, यजीद का बेटा और ये कहते तख्त पे नाम मांगे, उस तख्त पे क्या बैठूं जिसमें आले मोहम्मद का कौल है। सलाम करेंगे। हमने कभी इस रिश्तेदारी के बंदे पे किसी का एहतराम नहीं किया। नबी का बेटा हो, बिगड़ जाए ना। हमने कभी किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पे एहतराम नहीं किया। अब लाख तुम चिल्लाते रहो, नबी की सौजा है, मगर अगर मैदान में आ जाए, क्या कहना है, क्या बात है।
सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। कभी हमने जमीन और आसमान बनाए, इसमें भी निशान। बेशक बेशक। हमने पीक और घास बनाए, इसमें भी निशान। मगर सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, चांद निकल रहा है, डूब रहा है, सितारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम इन्हें रोज देख रहे हैं। ये हमारी बन गए आदत। मगर इन्हें बनाना है अल्लाह को पायल। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। ये है आदत, मगर इसे बनाना है आयत। कभी ऐसे होगा डूबा हुआ सूरज कोई जमीन पर बैठ के पड़ जाएगा, ये बनेगा आयत। कोई जमीन पे बैठ के चांद के दो टुकड़े करेगा। सितारा टूटेगा, चल के आएगा, दहलीज पर सजदा करेगा, चला जाएगा। मगर हमने तो ये पढ़ा है कि सितारे की जिंदगी जब तक है, जब तक वो अपने महबत पर बाकी रहे। आजकल बड़ा अच्छा खासा दौर चल रहा है हरे पर्दे की दुकान में। काम धाम कुछ करते नहीं, उनके पास जाके बैठ जाते हैं, जल्दी पानी खोल दीजिए, जिसे अपने घंटे का नहीं पता। वो आपकी फाइल खोल के आपके हाथ में दे रहा है। अच्छी चल रही है मेरा, बच के रहिए। और नकली वालों के पास मत जाइए, असली वालों के पास है। अभी उनके पास जाइएगा और जाके पूछिएगा, असली वाले मजूमियों के पास जाए, उनसे पूछना सितारे की जिंदगी कब तक। वो कहेंगे जब तक वो अपने महबत पे बाकी रहे। और अगर महबत से हिल जाए, हट जाए, तो कहा उसे मौत आ जाएगी, वो फना हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हमने कहा बात सच है, बिल्कुल सच है। मगर मैंने कहा कि कुरान है, एक सितारा टूटा, चला, आया, फिर गया, जिंदगी भी मिली, इज्जत भी मिली, इज्जत भी मिली, जिंदगी भी मिली, जिंदगी भी मिली, इज्जत भी मिली। तो बताया जो इस दहलीज में आ जाए, जो इस दहलीज में आ जाए, न उसे मौत आती है, न उसे फना आती है। आ ही गई है, आ ही गई। अब मैं इस जमाने का जाकिर हूँ, तो मैं अपने जमाने के सामरीन से ही गुफ्तगू कर सकता हूँ, बुजुर्गों से माजरत। भाई मैं तो जरा कम पढ़ा लिखा हूँ, मगर मैंने 2-4 लफ्ज पढ़े हैं। आज की साइंस ये कहती है कि सितारा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है जी। मैं अपने जमाने के नौजवानों से बात, कितना बड़ा है, जमीन से बड़ा। तो सवाल ये है कि अली की दहलीज कितनी बड़ी थी। अगर जमीन से बड़ा है तो फिर अली की दहलीज कितनी बड़ी थी। भाई मैं अगर किसी शहर में जाता हूँ तो उसका बाब शहर जो होता है वो 24 से 25 फुट, इससे ज्यादा तो नहीं होता। घरों में आया तो 7 या 8 फुट, इमाम बारगाह में आया 15 या 14 फुट, इससे ज्यादा तो नहीं है।
सितारा है बड़ा, सितारा है बड़ा। तो अली की रजीज कितनी बड़ी थी, काम सरकार थी उमूमी, मगर जो सितारा चला था वो छोटा बन के आया। मगर जो सितारा चल के आया वो छोटा बन के आया। मैंने फिर दस्ते अदब हुए, मैंने सितारे ज़ोहरा से ही पूछ लिया, सितारे ज़ोहरा तू तो बड़ा था, बड़ा था, बड़ा था, तू तो बड़ा था, छोटा बन के क्यों आया? काल में ये नकली बात हो, जिस दहलीज पर गया था, जितना छोटा बन के इस दहलीज पे जाओगे उतनी जिंदगी पाओगे। जिस दहलीज पे गया था, जितना छोटा बन के जाओगे उतनी जिंदगी पाओगे। मैंने कहा शुक्रिया, आप समझ में आ गया। ऊपर कुछ नहीं थे, अंदर कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे, ऊपर कुछ नहीं थे, सलमान कुछ नहीं थे। इस दर पे आ गए, इस दर पे आ गए। बात फिर भी अधूरी रह गई, आए तो आए कैसे? ये बात समझ में ही ना आती अगर रोज़े आशूर का मंजर सामने न होता। आए आए भाई तवज्जो, अगर रोज़े आशूर का मंजर समझ अगर ना आता तो समझ में ना आता। मैंने कहा कैसे छोटे बन के जाते हैं, कहा ये बात पूछो उम्र से, वो जो गुलाम से चला, गुलाम से कहा हाथ बांधो। इस दहलीज पे आ गया, इस दहलीज पे आ गया, जिंदा हो गया। अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम हो गया, अलैहिस्सलाम हो गया, अलैहिस्सलाम हो गया। अब लिखो किसमें हिम्मत है इस बात को लिख दे। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं नसीमुल भाई, और अगर किसी तारीख के मौलवी में जरूरत है तो लिखे, हुर को हुर की नमाज़ें बचा के ले गई। अब लिखो हुर को हुर की नमाज़ें बचा के ले गई। मैं भी तारीख पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया था, मौला अच्छा तारीख है जनाबे हुक्म आए उधर से इधर, रोज़े आशूर नमाज़े फजर के बाद, नमाज़े फजर के बाद मैदान काज़ार में कब नमाज़े ज़ोहर से कब मौला तो रकात पीछे नमाज पढ़ने का मौका दे दो। जिंदगी जिंदगी हमने आसमान को बनाया है आयत, हमने दिन और रात के आने जाने को बनाया है आयत।
नदी चली फिर बाहर। हमने जमीन का सीना चीर के उसमें समंदर को बचाया है। इसमें है आयत, इसमें है आयत, इसमें है आयत, मगर रोज सीख रहे हैं। ये बन गई है आदत, इसे बनाना है आयत। पानी का कमान क्या है? पानी का ये है, आदत जरूर है, मगर अगर इसमें जाओगे तो ये डुबो देगा, ये डुबो देगा, ये डुबो देगा, ये डुबो देगा, ये डुबो देगा। मगर इसे बनाना है आयत। कोई आएगा पानी में मुसन्ना बिछाएगा। हमने आयत बनाया है, बस साबिर मुसख्खर ने बादलों को भी जमीन और आसमान के दरमियान बनाया। हमने तुम्हारी जानते हैं आदत क्या है? हम हर चीज को आयत बनाएंगे। टिड्डियों का उड़ना, अपनी अपनी समाज में जो जो कहता हो, बहरहाल वो हर एक कलर की होती है, बड़ी सी टिड्डी कहते हैं। टिड्डी को देखना और इसका उड़ना क्या है? आदत। मगर हम इसी आदत को आयत बनाएंगे। हाय 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 भाई, आप फिर जनाबे मूसा की कौम पर इसी से हमला करवाएंगे। हम बनाएंगे आयत। हमने टिड्डी के उड़ने की थी आदत, हमने बनाया, हमने बनाया। पत्थर कहां से निकलता है? मतलब जमीन से, जमीन से निकलना है आदत। जमीन से निकलना है आदत, जमीन से निकलना है आदत। मगर हम इसी पत्थर को आयत बनाएंगे। अबाबील के लश्कर पे कंपनियां अबाबील के लश्कर पे भेजो। ये मेरे मामूद हाथी बढ़ाए, पत्थर भेज, बड़ा सा भेज। ये छोटी छोटी कंकरियों से क्या होगा? कहा नहीं कुरान पहले कुरान। आजकल जो हमने कुरान अदबे कुरान में इतनी ऊपर कुरान रख दिया है कि अब तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है। मैंने बहुत बड़ा जिंदा कह दिया। ये समझ गया, वो समझ गया, जो नहीं समझा वो समझ लेना। हमने एहतराम कुरान में इतनी ऊपर रख दिया है कि अब हमारा हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। नीचे रखो, पढ़ो, तोड़ के ये कंकरियां हैं, बड़े बड़े हाथी हैं। हम इसी को आयत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे जैसे चबाया हुआ भूसा। हमने इसे आयत बना दिया है। मालूम हाथी बना है, पत्थर है का नहीं। अभी कागज की बात है, अभी कागज की बात है, अभी कागज की बात है। पत्थर नहीं आएगा। आयत बना देंगे।
इसके कहने पे आया ना, इसने ही कहा था ना, इसने ही कहा था ना। बात है, बात समझ में नहीं है। इसका गदीर में इतना हौसला कैसे बुलंद हो गया कि ये कह रहा है दुआ करो आसार मुझ पे भेज दो। यह हौसले की बात है कि नहीं है? हौसले की बात है। असल में बताओ इसका हौसला क्यों इतना बुलंद था? इसलिए बुलंद था, नबी के पास पहले भी कुछ और आए थे लोग। उन्होंने कहा था ये नबी अल्लाह अपने परवरदिगार से दुआ करो वो अज़ाब भेजे। परवरदिगार से दुआ की, जिब्राइल आए और आके कहा या नबी अल्लाह, अल्लाह का सलाम हो तुम पर, और बात ये है, अल्लाह का पैगाम ये है, अल्लाह का इरादा ये है, मेरे हबीब जहां तुम होगे वहां अज़ाब नहीं भेजूंगा। हबीब जहां तुम होगे वहां अज़ाब नहीं आएगा। इसे ये यकीन था कि नबी बराबर में है, अज़ाब नहीं आएगा, मगर अल्लाह अपने मुनकिर को नहीं गिरवाता, मगर अली के मुनकिर को छोड़ता नहीं। वजह बताओ, अली के पास चंद अफराद आए थे और आके कहा था या अली आप हमारे खुदा हैं। अली ने कहा मान जाओ। कहा ना या अली आप तो हमारे खुदा हैं। कहा मान जाओ। नहीं, तैमूर जलाया, साहबी से कहा इसमें डाल दो, डाल दिया। और डाल के अली ने कहा कि आग अभी जलाना नहीं है। अली अभी जलाना नहीं, आग अभी जलाना नहीं। याद के मान जाओ। मान जाओ। नहीं अली अत्यंत तो श्रद्धा नकली हो गया। वो कैसे? कहा कभी इब्राहिम आग में गए थे तो उनके लिए कहा था यह नारों को भी करता हूँ सलामा है, आग ठंडी हो जा। आग वहां भी ठंडी हुई, आग यहाँ भी ठंडी हुई। मान जाओ मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं। मूसा ने फिरौन से कहा था अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल। अली अगर उस वक्त वो मगरिब से सूरज निकाल देता तो मूसा पे वाजिब था उसे खुदा माने, मगर हमने देखा कि वो तो निकाल नहीं सका। मैं आपके मिजाज को जानता हूँ, मैं आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ तो आप भी आहिस्ता से सुनो, मगर मुझे भी लुत्फ आता है। आहिस्ता आप सुन रहे हो, आहिस्ता मैं भी बोल रहा हूँ। अली वो तो निकाल ना सका, मगर हमने देखा मुकाम शरबत पर आपने निकाला। नहीं अली आप तो मामला हो गया। अली ने कहा आप जला दे, जला दी। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे ये दुश्मन किसके थे, अली के या अल्लाह के? अल्लाह। अली ने छोड़ दिया, जला दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अली सीने पे सवार हुए किसी पे? जब मुंह मीठा हो तो कई चीज मुंह में नहीं रखी जाती। हाँ, मुंह मीठा है मेरा, कड़वा नहीं करना चाहिए। अली सीने पे सवार हुए, उसने बदअखलाकी की, अली उतर आए। ईमानदारी से बताओ अब ये दुश्मन किसका है? अली ने अपना छोड़ दिया, अली का जला, अल्लाह का जला दिया। हाय हाय, अपना छोड़ दिया, अल्लाह का जला दिया। अपना छोड़ दिया, अल्लाह का जला दिया। ये मंजर अल्लाह भी देख रहा है। का अली
हमने आयात बनाएंगे, हम आयात बनाएंगे, आदतों को आयत बनाएंगे, आदतों को आयत बना देंगे। मौत आदत है, आदत मौत आदत है, आदत मर जाए तो खत्म। ये देख देख के तुम्हारे लिए हो गई है आदत, हम इसे आयत बनाएंगे। गर्दन कटने पे बोला नहीं जाता, मगर हमने इसे मौत को आज आयत बना दिया। हम आयत आदत को आयत, हमने इसके लिए सब तुम्हारे लिए आयात रखी है, मगर ये सब है ये कौमी आकिलों साहिबान आकिल के लिए, बेवकूफों के लिए नहीं। हाफिज होना और बात है, यह है आदत। इस करके रात में झूम झूम के पढ़ना, यह है आदत। हम इसी हादसे को आदत बनाएंगे। आपने तिलावत करके बताया, हाफिज होना और बात है, हाफिज होना और हम अल्लाह जाने मैं आज किस रूट पे जाता मुझे नहीं मालूम। हम तुम्हारी आदतों को आयत बना देंगे। जंजीरों में जकड़ा होना यह आदत है, मगर इन्हीं जकड़े हुए हाथों में खुतबा देना मुझे आयत है। अजीजान गिरामी, इमाम सैयद सज्जाद के लिए खुतबा देना आसान था, मगर अपनी पुटियों को देने लगे। ये आसान है। सैयद सज्जाद के सामने अकबर का सर मोड़ के भेजा ये आसान था, मगर बहन के लोग सवाल करना चाहते सैयद सज्जाद के जकड़े हुए बेड़ियों में रहना आसान था, मगर अपनी बहन के गले में रस्म रखना मुश्किल। सैयद सज्जाद को किसी को अपना घर सखावत में दे देना आसान था, मगर अपनी बहन को रिदा मानते हुए देखना बड़ा मुश्किल। सैयद सज्जाद का कैसे रिहा होना आसान था, मगर भूतियों को करबला तक ले जाना बड़ा मुश्किल। जब कैद खाने में यसीद ने बुलाया है, बुला के कहा सैयद सज्जाद हम तुम्हें रिहा करते। एक जंजीर काटने वाले को बुलाया, प्रकार से मेरे सज्जाद के हाथों की हथकड़ियों को काटा जाए। मैं पढ़ रहा हूं तुम सुन जाओ। सादात हो तुम्हारे दिल में बड़े नाजुक है, अल्लाह
वाले के लिए भी आसान था। कमर की नंबर को खोना है, ये खोलना भी उसके लिए आसान था। मगर हबीब इब्न मुस्लिम कहता है जब इसने गले की बात को खोला है तो ये दिल तो जमीन पे गिर गया। अब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। हबीब कहता हो जाता है काजल सैयद सरकार के गले की बात को खोला तो गर्दन की हड्डियां हमें बीमारी मिल गई। अल्लाह जाने उस भूमि के कलेजे पे क्या खबर सुन के क्या गुजरी होगी। सकीना जरूर याद आई होगी जो जिंदान के दर में बैठ के कहती थी एक बुद्धि हमारे परिंदे कहाँ जा रहे हैं, मेरे लाली तो अपने घर को जा रहे हैं। एक बुद्धि अम्मा हमें जाना कब नसीब हो। मगर जाने से पहले घर खाली कर दो ताकि मैं अपने भाई का मातम कर सकूं। अपने भाई का मातम किया। अमारिया सजाई गई। अमारिया देखा में लाल गिले सियाह कपड़े से रंगीन किया जाए। सियाह अमारिया बनी, बीबिया उसमें बैठी। मगर वो अमारियों में देखा तो एक बीबी दिखाई नहीं देती। जानते हो कौन? एक बीबी रबाब दिखाई नहीं देती। जब आपको देखते देखते सैयद सज्जाद खैर खाने में गए, जाके देखा रबाब सकीना की कब्र पे ऐसे लिपटी हुई है जैसे कोई माँ अपनी शहजादी को लिपटाए बातें पे लगी हो। भैया में कोठे में बगैर करके गई, भैया में दरबार में बगैर
Mashiach, Mashiach, Saddam. Ayah,